इसने मुझे गाली दी, मैं भी इसको गाली दूंगा। उसने गाली दी, उसका कर्म का बंध उसने किया, अब तुम दोगे तो तुम भी कर्म का बंध कर दोगे। इसने मुझे ऐसा कह दिया, इसलिए मैंने भी दो उत्तर दे दो जवाब दे दिया। क्या हुआ? उसका उपयोग तो खराब था, सो खराब था ही, तुमने अपना उपयोग और खराब कर लिया, कर्म का आश्रय बंद कर लिया। व्यक्ति सोच रहा है कि हमारे हिसाब से दुनिया चले, लेकिन ये कभी हुआ नहीं है। हर प्राणी संसार का अपने अपने पुण्य से, अपने अपने भाग्य से अपना जीवन जीता है और अपनी जिंदगी गुजारता है, दूसरा केवल एक निमित्त बनता है। इतना यदि सोच ले तो समता भाव व्यक्ति के अंदर में आ जाएगा। साधु में और असाधु में इतना ही अंतर है। साधु जन अपने समता भाव क्यों रखते हैं? एक व्यक्ति ने गाली दी और वे समता रखे रहे, वे समता भाव रखे रहे। रावण ने मुनि महाराज, बाली मुनि महाराज ध्यान तपस्या कर रहे थे जिस पर्वत पर, उस पर्वत पर उनको देखते ही क्रोध उमड़ आया कि मैं चाहूं तो इस पहाड़ को भी उठा करके इसी के ऊपर पटक दूंगा। उसने पहाड़ को भी उठाने का प्रयास किया। सोच तो उसकी हो सकती है, सोच तो लिया उसने, लेकिन कर नहीं सका। वो भूल गया कि योगियों की भी तपस्या होती है और उनकी तपस्या में भी बड़ी ताकत होती है। और जैसे वो सोच रहा था मैं अपनी ताकत से, क्या किया उसने? पहाड़ उठाने का प्रयास किया और मुनि महाराज ने एक अंगूठा दबाया। किस लिए? इसलिए कि काश यह व्यक्ति पर्वत उठा करके पटकेगा तो इसमें रहने वाले कितने सारे जीवों की मृत्यु हो जाएगी, कितनी हिंसा होगी, उनके तकलीफ होगी। उन पर करुणा भाव होकर के उन्होंने क्या किया? अंगूठा दबा दिया। उतना ही दबाया जितना उचित था। रावण रो पड़ा और उस समय से उसका नाम, बोले पहले जन्म नाम रावण नहीं है, जन्म नाम क्या था? दशानन। दशानन उसका जन्म का नाम। रोने के कारण मूल नाम था उसका रोवण पड़ा और रोवण से अपभ्रंश होते होते रावण हो गया। तो रावण, यदि मुनि महाराज चाहते, उनके पास तो बहुत शक्ति थी, चाहते तो रावण के लिए अपना प्रभाव दिखा सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि असोपयोग नहीं, असोपयोग उन्होंने अपने उपयोग को केंद्रित किया, उपयोग को व्यवस्थित किया। साधकों के लिए इतनी ही सबसे बड़ी तपस्या करना चाहिए कि हम अपने परिणामों को कैसे बदल सकते हैं, अशुभ से शुभ की ओर कैसे ला सकते हैं, हम अपने उपयोग अशुभ की ओर ना जाए ऐसा क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। कहा जाता है सृष्टि नहीं, तुम क्या बदल सकते हो? केवल दृष्टि बदल सकते, सृष्टि नहीं बदल सकते, दृष्टि बदल सकते। दृष्टि बदलने का प्रयास करना चाहिए, दृष्टि बदलने का पुरुषार्थ करना चाहिए। सबसे बड़ी तपस्या है योगियों के पास, आंतरिक तपस्या है, तो वे उपयोग को इतना व्यवस्थित करते हैं कि अपने परिणामों को निर्मल करते हैं और विशुद्ध बनाने का परिणाम प्रयास करते हैं, अशुभ की ओर ना पहुंच सके उपयोग, ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। तो इसलिए वे योगी कहे जाते हैं, वे ज्ञानी कहे जाते हैं, वे ध्यानी कहे जाते हैं। पूज्य आचार्य महाराज यहाँ इस गाथा में केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि अपने परिणामों को आप कैसे उज्जवल बना सकते हो। केवल उज्जवल बन सकते हैं परिणाम तो आत्मा के आश्रय से बन सकते हैं। इसलिए पूरा उपयोग अपने लिए आत्मा के विषय में ले जाना है,
इससे निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और यदि आप कहीं भौगोलिक दिशा में ले गए तो इससे केवल कर्म का आश्रय होगा, कर्म का बंध होगा और उसका परिणाम संसार परिभ्रमण होगा। इसलिए यदि संसार से बचना चाहते हो तो परिणामों को निर्मल कीजिए और विशुद्ध दिशा में लगाइए। यही इसका कहना तात्पर्य है। ओम नमः। मुनि दीक्षा धारण करो, एक संयम धारण करो और अपने जीवन को सार्थक और सफल करो, लेकिन यह हो नहीं सका, यह मुझसे हो नहीं सका। बंधुओं, इंदिरा गांधी जी ने 82 में जब वे श्रवण बेलगोला का महामस्तकाभिषेक के कार्यक्रम से वापस लौटी तो पार्लियामेंट में किसी उनके सदस्य ने उनका एक व्यंग कसा और कहा कि मैडम, शायद आप जैन कार्यक्रम में गए थे, इसलिए लगता है आप तो अब जैन बन गए हैं, आप जैन बन गए हैं, लहसुन प्याज छोड़ करके आए हैं, जैन बन गए हैं। इंदिरा गांधी जी ने कहा था, मैं ही क्या, सारा मुल्क को मैं जैन देखती हूं। जो अहिंसा पर विश्वास करता है, जो सत्य पर विश्वास करता है, जो अच्छे आचरण से अपना जीवन जीता है, वह जैन से कम नहीं है। बंधुओं, जैन धर्म किसी जाति का धर्म नहीं है। एक बात हमेशा याद रख लीजिए, जैन कोई जाति नहीं है, जैन एक धर्म है। इसलिए वह जाति विशेष का नहीं, वह संप्रदाय विशेष का नहीं, वह पंथ विशेष का नहीं और व्यक्ति विशेष का नहीं है। जैन धर्म प्राणी मात्र का धर्म है, प्राणी मात्र का धर्म है। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में शेर भी बैठता था, मनुष्य भी बैठते थे, राजा भी बैठते थे और एक भिखारी भी बैठता था। सदाचार को अपनाता था, इसलिए वे सभी जैन कहलाते थे, वे सभी जैन कहलाते थे। धर्म प्राणी के लिए शांति का पाठ पढ़ाता है, इसलिए हर माताओं के लिए, हर पिताओं के लिए मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन के विषय में कुछ सोचो और उससे अधिक अपने बच्चों के विषय में भी सोचो। जितना अपने विषय में सोच रहे हो, उससे अधिक अपने बच्चों के विषय में सोचो। आज आप केवल इतना ही सोचते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा बिजनेस में सफल कैसे हो, बड़े से बड़ा बिजनेस करें, बहुत ऊंची से ऊंची सर्विस करें, अच्छी पोस्ट पर पहुंचे। केवल इतने ही सपने देख रहे हो, इतने ही सपने देख रहे हो। बल्लू भैया हमारे, वे केवल इतने ही सपने देखते, हमारा बेटा बहुत अच्छा खिलाड़ी बन जाए, इतना ही देख रहे हो। नहीं, केवल इतना ही नहीं, अभी तो ऐसे सपने देखो कि हमारा बेटा अच्छी से अच्छी खुशी पाए अपने जीवन में, अच्छी से अच्छी खुशी पाए। पुराने समय में माता पिता अपने बेटे के लिए जब कहीं वो अपने बेटा अपने माता पिता के चरण छूता था, आज के बेटे को तो शर्म आती है। आज के बेटे को माता पिता के चरण छूने में शर्म आती है, पैर नहीं छूता है। होगा कोई गिरले धनावत जी छूते हैं क्या? संकोच बस। कितने छूते मालूम है?
घुटने तक हाथ लगाते हैं वो, शरण नहीं, घुटने छूते हैं। और अब तो घुटना छूना भी दूर हो गया, दूर से ही ऐसा करके। पहले बच्चा प्रातः काल होते ही माता पिता के चरण छूता था। माता पिता उनके आशीर्वाद देती थी, आशीर्वाद देती थी कि बेटा सुखी रहो। माता पिता का आशीष इतना ही रहता, सुखी रहो। महाराजों का आशीर्वाद रहता, धर्म वृद्धि रस्तु, तुम्हारे जीवन में धर्म की वृद्धि हो। माता पिता देते हैं सुखी रहो। कमल कुमार जी, आप अपने बेटे को कैसा आशीर्वाद देते हैं? ऐसा ही देते हो हैं? सुखी रहो। क्योंकि बच्चे आशीर्वाद लेते हैं तो माता पिता के मुख से एक ही शब्द निकलते हैं, तू सुखी रह। अपने जीवन में खूब बढ़े, खूब उन्नति पाए, खूब वृद्धि करे, ऐसे ही सपने देखते हैं। हर माता पिता का एक ही सपना रहता है, हमारा बेटा बहुत ऊंचे उठे, हमारा बेटा बहुत उन्नति करे, अच्छा काम करे, खुशी रहे, सुखी रहे। लेकिन ध्यान दीजिए, कोरे आशीष से वो सुखी नहीं रह पाता है। कोरे आशीष से वो सुखी नहीं रह पाता है। अभी तो आवश्यक है उसके लिए सुख की ओर बढ़ने के लिए अंगुली पकड़ करके चलाना भी सिखाने का प्रयास कीजिए। गांधी जी ने अपने विचारों में एक और शब्द लिखा है कि जब मैं बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए तैयार हुआ तो मैं अपनी माँ के पास पहुंचा, माँ से कहा, माँ मुझे बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए जाना है, लंदन जाना है, मुझे अनुमति दीजिए। माँ ने जब ये शब्द सुना कि लंदन जाना है, माँ ने अनुमति नहीं दी। गांधी जी ने लिखा, जब मैंने बहुत आग्रह किया तो माँ मुझे अंगुली पकड़ करके जैन संत के चरणों में ले गई। किनके चरणों में? जैन संत के चरणों में ले गई और कहा, उन्होंने महाराज से कहा कि मेरा बेटा वह बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहता है। संत ने कहा कि विदेश जाना है, जाओ पढ़ो, लेकिन 3 बात को याद रखो। 3 बात को याद रखो। विदेश में जाना तो कभी भी मांस अंडे नहीं खाना। दूसरी नियम दिलाया, कभी शराब नहीं पीना। और तीसरा नियम दिया था कि किसी महिला पर बुरी दृष्टि नहीं डालना। ये 3 बातें, 3 नियम दिलाए, तब कहीं माँ ने कहा ठीक है, अब तुम विदेश में पढ़ने जा सकते हो। हे माताओं, बच्चों को जन्म दो, अच्छी बात है। हे पिता, बच्चों को जन्म दो, अच्छी बात है, लेकिन जन्म के साथ साथ ऐसे भी कुछ संस्कार दे दीजिए कि बच्चा जिंदगी भर तक याद करेगा आपके संस्कार के साथ। ना रहे महात्मा गांधी जी, ना रही उनकी माँ, लेकिन उनकी ये उदाहरण आज तक चलता चला जा रहा है। उदाहरण चलता जा रहा है। गांधी जी ने कहा, वही संस्कारों का परिणाम था कि मैं एक इतनी ऊंची अवस्था तक पहुंच गया जिसे मैंने कभी नहीं सोचा था। अगर ये संस्कार ना होते तो संभवतः मेरा जीवन कुछ और ही दूसरा होता। जब वे विदेश में गए, एक बार अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए, और जब डॉक्टर
के पास पहुंचे। डॉक्टर ने उनके लिए औषधि लिखने के साथ कहा, आपके लिए अंडा खाना होगा। उनके लिए लिखा, अंडा खाना होगा। गांधी जी ने कहा, मरना पसंद है, मर जाऊंगा लेकिन अंडा नहीं खाऊंगा। मर जाऊंगा लेकिन अंडा नहीं खाऊंगा। तब कहीं उस डॉक्टर के लिए आश्चर्य हुआ। उसने कहा, क्या आप भारत से हैं? गांधी जी ने गर्व से कहा, मैं उस भारत का हूं और उसमें भी ऐसे परिवार का हूं जिसमें मांस नहीं खाया जाता है। बुद्धो, माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसे संस्कार दें, ऐसे संस्कार दें, केवल आशीष और आशीर्वाद, भावना, विचार केवल बच्चों की उन्नति नहीं कर सकेंगे, अभी तो उनके लिए उंगली पकड़ करके चलना भी सिखाना पड़ेगा, तो उनका जीवन सुखमय बन सकता है। उनके लिए धर्म की 2 बातें सिखानी पड़ेगी, अच्छी 2 बातें सिखानी पड़ेगी। सुभाषितकार ने हितोपदेश मित्र लाभ में कहा कि जो माँ बच्चे को जन्म तो देती है लेकिन बच्चे के लिए विद्या नहीं देती है, बच्चों के लिए शिक्षा नहीं देती है, बच्चों के लिए संस्कार नहीं देती है, जो पिता केवल बच्चों के लिए पढ़ाते हैं और उनके लिए जीवन जीने की केवल तरीके सिखाते हैं लेकिन नैतिकता नहीं सिखाते हैं, कहते हैं वो माँ नहीं है। सुन लीजिए, माँ नहीं है, फिर क्या है वो? माता शत्रु पिता वैरी, तेन वालो न पाठिता, ना शोभिते सभा मध्ये, हंस मध्ये वको यथा। कह रहे हैं वो माँ नहीं है, अभी तो माँ के रूप में बच्चे की सबसे बड़ी शत्रु है। क्या है? अब सोच लीजिए, आप मित्र हैं, शत्रु हैं, माँ हैं, क्या है?